नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित खरे। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बाइनरी पाठशाला में, जहाँ आज हम बनाने वाले हैं अपना एक खुद का पासवर्ड जनरेटर। ये पासवर्ड जनरेटर चीज़ क्या होती है? जैसा कि आप लोग अलग-अलग वेबसाइट्स पे, फेसबुक पे, अमेज़न पे, यूट्यूब पे या किसी बैंकिंग साइट पे, अलग-अलग साइट पे आप लोग अपना एक अकाउंट बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वो आपसे बोलता है कि आपको एक अलग यूनिक पासवर्ड बनाना है जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स ये सब चीज़ें होनी चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, राइट? तो वो चीज़ को हैंडल करने के लिए आप लोग अपना खुद का कोड लिखते हैं। जनरली हम लोग उसको डेट ऑफ बर्थ में और अंडरस्कोर या डेट ऑफ बर्थ के कुछ इनिशियल वगैरह मिला के पासवर्ड जनरेट कर देते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ वो जो पासवर्ड जनरेट होता है वो एक्चुअली में उतना रोबस्ट नहीं होता है, वो उतना सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि हम जनरली अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ या अपने किसी रिलेटिव का डेट ऑफ बर्थ या पापा मम्मी या गर्लफ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जो कि अगर कोई हैकर है, कोई अच्छा अच्छा हैकर है जो कि हम पे डायरेक्टली अटैक करना चाह रहा है, उसके लिए इजीली वो ट्रैक कर सकता है और हमारी डिटेल्स निकाल सकता है और हमारा पासवर्ड यूज़ करके हमारे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा अकाउंट उस चीज़ से पूरी तरह से सिक्योर रहे। हम वो कैसे हैंडल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस प्रोग्राम को लिखने के लिए या इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सो पहला स्टेप है, हम टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन काउंट्स फॉर द पासवर्ड, एग्जांपल अपर केस लोअर केस। यानी कि हम पहले तो यूजर से ये मांगेंगे कि वो हमें बताए कि उसे किस टाइप का पासवर्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल उसे कितने अपर केस कैरेक्टर चाहिए, उसे कितने लोअर केस कैरेक्टर चाहिए, उसे कितने नंबर चाहिए, कितने स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए, राइट? हम ये पूछेंगे उस यूजर से। ओके, उसके बाद क्या? उसके बाद हम ये हर एक कैरेक्टर टाइप के लिए एक लूप चलाएँगे टू जनरेट दैट सब पासवर्ड। यानी कि अगर यूज़र ने कहा कि मेरे को 5 लोअर केस कैरेक्टर चाहिए, तो लोअर केस कैरेक्टर्स के लिए हम एक लूप चलाएँगे जो कि 5 डिफरेंट स्ट्रिंग्स को, 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स को जनरेट करके हमें दे दे, राइट? उसके बाद क्या? उसके बाद हम सारे कैरेक्टर्स को आपस में मर्ज कर देंगे एंड फिर उस पूरा जो कैरेक्टर जनरेट हुए हैं हमारे, हम उनको एक स्टेप जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वो है हम उन्हें शफ़ल कर देंगे। शफ़ल द मर्ज्ड पासवर्ड एंड फिफ्थ स्टेप, जिसमें कि हम उस पूरे पासवर्ड को एक पासवर्ड वॉल्ट में जो कि हम खुद बनाएँगे, उसमें सेव कर देंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि उसे कितने कैरेक्टर के अपर केस लेटर्स चाहिए, कितने अपर केस लेटर चाहिए। तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ अपर केस इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू वांट इन योर पासवर्ड। ओके, उसके बाद क्या? उसके बाद हम कहेंगे नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स कितने चाहिए उसे। मैं बोलूँगा लोअर केस कितने चाहिए वो भी बता दो भैया। ओके, इसके बाद क्या? इसके बाद मैं उसे बोलूँगा कि उसे कितने नंबर्स चाहिए, कितने डिजिट्स चाहिए। मैं बोलूँगा नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू इंट इनपुट कितने डिजिट्स लगाऊं पासवर्ड के अंदर। ओके, उसके बाद क्या? उसके बाद मैं कहूँगा कि उसे कितने स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए। नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स इक्वल्स टू इंट इनपुट कितने स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, ये तो हमारा बेसिक एक डिज़ाइन रेडी हो गया, जिसमें कि हम यूज़र से सिर्फ मांग रहे हैं कि उसे कितने कैरेक्टर्स
चाहिए हर एक टाइप के, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया। ओके फाइन, ये एरर दे रहा है तो मैं इसे एंटर प्रेस करके हैंडल कर लूँगा। नाउ अब क्या, अब मैं बोलूँगा हर एक कैरेक्टर टाइप के लिए एक लूप जनरेट करो। ओके, और उस लूप में क्या होगा, उस लूप में हम उस पूरा जो हमारा स्ट्रिंग रेडी होने वाला है, जो हमारा सब पासवर्ड रेडी होने वाला है, उसको जनरेट करने वाले हैं। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा फॉर let's say I'm using an iterator I equals to 0 while I is less than number of uppercase। अभी क्या, अभी लेट्स से मैं एक और स्ट्रिंग भी ले रहा हूँ temp equals to this एंड मैं यहाँ क्या कहता हूँ, मैंने यहाँ बोला कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि मैं इसको पाइथन को बताऊंगा कि मेरे लिए हर एक बार जब जब मैं लूप को इटरेट करूं, मेरे लिए हर एक बार एक रैंडम इंटीजर जनरेट करो, एक रैंडम इंटीजर जनरेट करो जो कि जिसकी वैल्यू का रेंज होगा 65 से लेकर 90 तक के बीच में, 65 से लेकर 90 तक। क्यों, क्योंकि जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो 65 और 90 है ये एक्चुअली में रेंज है आस्काई वैल्यूज की। इसका मतलब कि आस्काई वैल्यू क्या चीज़ है, आस्काई वैल्यू क्या चीज़ है, तो आस्काई का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ समथिंग आई, मुझे याद भी नहीं है कि आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम टी के अंदर आस्काई वैल्यू, यानी कि ए की आस्काई वैल्यू होती है, ए की आस्काई वैल्यू होती है 65 एंड बी की आस्काई वैल्यू होती है 90। तो मैंने क्या बोला कि 65 से 90 के बीच में कोई एक कैरेक्टर जनरेट करो, कोई एक नंबर जनरेट करो और फिर उसको टाइपकास्ट कर दो कैरेक्टर फॉर्म में। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो अंदर का पार्ट है रैंडम डॉट रैंड इंट 65,90, ये कोई एक नंबर जनरेट करेगा और हम CHR फंक्शन उसके ऊपर लगा के हम उसे कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद मैं क्या कहूँगा, मैं यूज़ करूँगा अपना स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट को और मैं कहूँगा टेम्प असाइन टेम्प प्लस टी एंड साथ ही मैं कहूँगा i इक्वल्स टू i प्लस 1। तो इस पर्टिकुलर सब पार्ट से क्या होगा, इस पर्टिकुलर सब पार्ट से ये होगा कि मेरे जितने भी नंबर ऑफ अपर केसेस मेरे को जनरेट करने हैं वो यहाँ जनरेट हो जाएंगे। तो और एक और चीज़, टेम्प के लिए टेम्प की जगह मैं कहूँगा अपर केस, मैंने नाम उसका चेंज किया ताकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अपर केस लेटर्स ही हैं, अपर केस। ओके यहाँ भी चेंज कर देता हूँ अपर केस, दैट्स इट। इतने कोड पार्ट से हमारा जो नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स जनरेट होने थे किसी भी पासवर्ड के लिए वो सारे जनरेट हो जाएंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज़ मैं करूँगा लोअर केस कैरेक्टर्स के लिए भी, जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी पेस्ट, मैंने आई इटरेटर को दोबारा से 0 किया, मैंने अभी लगाया लोअर केस के लिए, फिर मैंने यहाँ चेंज किया नंबर ऑफ लोअर केस, फिर मैंने क्योंकि अभी ये अपर केस लेटर्स जनरेट करने वाला है और मैं नहीं चाहता कि अपर केस लेटर्स ये जनरेट करे, मैं चाहता हूँ कि अब ये लोअर केस कैरेक्टर जनरेट करे। तो जैसे ही इसने कैरेक्टर जनरेट किया मैं इसे क्या बोलूँगा, मैं इसे कहूँगा इसको लोअर कर दो, बस इसको लोअर कर दो, यानी कि डॉट लोअर करने से अगर वो कैपिटल C जनरेट हुआ है तो वो स्मॉल c हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा लोअर केस इक्वल्स टू लोअर केस प्लस नॉट t प्लस 1 और उसके बाद क्या, इससे इस पार्ट से मेरे लोअर केस कैरेक्टर्स भी जनरेट हो गए। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए कि कितने डिजिट्स आने वाले हैं, डिजिट्स कितने चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, मैं फिर से सेम वही वैसा ही लूप यूज़ करूँगा। अब की बार मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि डिजिट्स इक्वल्स टू समथिंग और यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, कहूँगा नंबर ऑफ डिजिट्स। और अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे मुझे कैरेक्टर तो जनरेट करना नहीं है तो मैं इस पूरे पार्ट को हटा दूंगा। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि डिजिट्स मतलब अलग अलग डिजिट्स जनरेट हो। तो अगर ध्यान से सोचें तो डिजिट्स जनरेट कराने के लिए, रैंडमली कोई डिजिट जनरेट कराने के लिए एक्चुअली में मुझे एक रेंज पास करनी होगी
जो कि होनी चाहिए 1 से लेके 9 तक, राइट? 1 से लेके 9 तक, दैट्स इट। और एक्चुअली जो रैंडम डॉट रैंडेड फंक्शन होता है वो हमारा 1 से लेके 9 यानी कि 9 कैरेक्टर को छोड़ देगा, तो मैं कहूँगा 10, राइट? जिससे कि ऐसा लिखने पे ये क्या करेगा, ये 1 से लेके 9 का जो पूल है उससे रैंडमली कोई एक इंटीजर जनरेट करेगा। ओके, उसके बाद क्या? उसके बाद मैं कहूँगा कि इसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सो दैट हम इसे इसमें अपेंड करा सकें डिजिट्स प्लस 1 और i इक्वल्स टू आई प्लस 1। अभी देखते समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। इसमें हो ये रहा है, मैंने क्या बोला, मैंने लूप स्टार्ट किया वाइल i इज लेस देन नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी जब तक कि नंबर ऑफ डिजिट्स पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए क्या करो, तब तक के लिए टी में असाइन करो क्या, टी में असाइन करो एक रैंडमली इंटीजर जनरेट करो, उसको स्ट्रिंग फॉर्म में सेव कर दो। स्ट्रिंग फॉर्म में करने से क्या होगा, यानी कि अगर कोई डिजिट है जो कि 0 लिखा हुआ है, मान लो 0 या 5 या एनीथिंग, अगर वो 5 लिखा हुआ है तो जैसे ही मैंने उसको स्ट्रिंग टाइप कास्ट किया तो वो ऐसा हो गया। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये जो 5 है ये अपने आप आके इसमें यहाँ पे डिजिट्स प्लस 1 जब हम कर रहे हैं, नो नॉट डिजिट्स प्लस 1, ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, डिजिट्स प्लस टी होगा यहाँ पे भी, और डिजिट्स प्लस टी और डिजिट्स अपर केस प्लस टी, अभी ठीक है। तो जब मैं डिजिट्स प्लस टी करूंगा तो इस एम्प्टी स्ट्रिंग में 5 अपने आप कंकैटिनेट हो जाएगा, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन यहाँ पे परफॉर्म कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद इटरेटर अपने आप आगे बढ़ेगा और फिर वो चेक करेगा क्या अभी भी और भी डिजिट्स चाहिए उसे, यानी कि क्या नंबर ऑफ डिजिट्स अभी भी लेस देन, यानी कि जो हमारा इटरेटर है, डिजिट काउंटर है, क्या वो अभी भी नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमने पास किया है, यूजर ने पास किया है, उससे कम है या ज़्यादा है, राइट? तो वो उसको भी हैंडल करेगा और फिर उसे इसके अंदर सेव कर देगा। अगला जो पार्ट है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, वो है कि हमें अभी स्पेशल कैरेक्टर्स भी जनरेट करने हैं। हमने नॉर्मल इंटीजर्स को जनरेट करने के लिए तो रैंडम डॉट रैंडेंट यूज कर लिया, बट रैंडमली स्पेशल कैरेक्टर्स हम कैसे जनरेट करेंगे, राइट? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यानी कितने स्पेशल कैरेक्टर्स कैसे जनरेट करें, तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम चलेंगे गूगल बाबा के ऊपर। देखते हैं, मैंने बोला जनरेट स्पेशल कैरेक्टर रैंडमली पाइथन। ओके, जनरेट रैंडम स्ट्रिंग्स एंड पासवर्ड, जनरेट रैंडम स्ट्रिंग विथ सिंबल्स, राइट? ये स्टैक ओवरफ्लो जो कि बहुत एक हेल्पफुल टूल है अगर आप प्रोग्रामर है, अगर आप कोडिंग वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं। इसके बिना आप लिटरली किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके, ये क्या कह रहे हैं? ओके, इसने स्ट्रिंग लाइब्रेरी का यूज कर लिया है, क्या और कोई रास्ता है? स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, स्ट्रिंग डॉट ASCII लेटर्स टू जनरेट a random string, ASCII डॉट लोअर रैंडम स्ट्रिंग विद डिजिट्स एंड सिंबल्स। ओके, ये भी स्ट्रिंग लाइब्रेरी को ही यूज कर रहा है। स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, ओके ठीक है। और कोई रास्ता है? स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, ठीक है। तो ये सभी लोग स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, तो हम भी वही काम करेंगे। हम कहेंगे इम्पोर्ट स्ट्रिंग, मैं क्या करूँगा, अभी हम फिर से वही सेम चीज़ लिखेंगे, कॉपी, एंड इसका कोई यूज़ नहीं है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। और अभी हम इसको पूरा पार्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, एंड अगेन हम बोलेंगे डिजिट्स नहीं, यहाँ हम करेंगे स्पेशल, और ये स्पेशल को हम लाके यहाँ भी सेव करेंगे, यहाँ भी पेस्ट करेंगे। और उसके बाद क्या, उसके बाद हम कहेंगे नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स से लेस होना चाहिए। अभी क्या, अब आता है मेन पार्ट जो कि है रैंडमली उस कैरेक्टर को जनरेट करना। तो मैं कहूँगा स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, दैट्स इट। अभी इतना करने से क्या हुआ, मेरा जो पासवर्ड स्ट्रिंग के सारे सब मॉड्यूल्स हैं, सब पासवर्ड्स हैं, वो सब यहाँ जनरेट हो गए। हमने अपर केस लेटर जनरेट किया, हमने लोअर केस लेटर जनरेट किया, हमने नंबर ऑफ डिजिट्स, हमने डिजिट्स जनरेट किए,
और फिर हमने स्पेशल कैरेक्टर्स भी जनरेट कर लिए, यानी पंक्चुएशन सेलेक्ट जनरेट कर लिए। इसके बाद क्या, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, यानी हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। डन, डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें सारे जो सब मॉड्यूल्स हैं उनको मर्ज करना है। तो मैं क्या कहूँगा, पासवर्ड ओरिजिनल पासवर्ड टेम्प, बिकॉज ये टेम्परेरी पासवर्ड है हमारा, ये परमानेंट, ये फाइनल पासवर्ड नहीं है। अभी इसको हम एक नेक्स्ट स्टेप और परफॉर्म करने वाले हैं। पासवर्ड टेम्प मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा अपर केस प्लस लोअर केस प्लस डिजिट्स प्लस स्पेशल। इतना करने से क्या हुआ, इतना करने से हमारा जो पासवर्ड टेम्प स्ट्रिंग है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड टेम्प को अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। एंटर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू वांट इन योर पासवर्ड। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं, मेरे को अपर केस कैरेक्टर्स पूछना चाहिए था यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। मैं कहूँगा मेरे को 2 अपर केस कैरेक्टर्स चाहिए। लोअर केस कितने चाहिए वो भी बता दो भैया। मैं बोलूँगा मेरे को 5 लोअर केस कैरेक्टर चाहिए। कितने डिजिट्स लगाऊँ पासवर्ड के अंदर, मैं बोलूँगा 3 लगा दो भैया। फिर बोलेगा कितने स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए, मैं इसको बोलूँगा कि स्पेशल कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 बहुत है। ठीक है, अभी मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा और इसने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत और ख़तरनाक सा पासवर्ड स्ट्रिंग यहाँ पे जनरेट कर दिया है, जिसको कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम या हमारा जिस भी यूज़र अकाउंट को हम एक्सेस कर रहे हैं वो बहुत ही सिक्योर और वो रहेगा कांस्टेंट, वो बहुत ही रोबस्ट रहेगा। राइट, लेकिन एक स्टेप तो रह गया अभी। अभी हमने जस्ट रैंडमली जनरेट किए, हमने रैंडमली जनरेट किया है पासवर्ड को। हमने कोई यहाँ पे शफलिंग नहीं करी है। आइए देखते हैं शफलिंग कैसे होगी। शफलिंग, तो शफलिंग के लिए मैं क्या करूँगा, शफलिंग के लिए मैंने ऊपर एक फंक्शन लिख के रखा हुआ है जो क्या कर रहा है, जो पूरी स्ट्रिंग को ले रहा है, उसे लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, फिर उसे रैंडम डॉट शफल फंक्शन का यूज़ कर रहा है और वापस से उसे ज्वाइन करके रिटर्न कर दे रहा है। तो आइए, अगर मैं कहूँ प्रिंट, नो नो नो, कहाँ जा रहे हो, द फाइनल पासवर्ड इज, और मैं कहूँगा शफल एंड पासवर्ड टेम्पररी स्ट्रिंग, दैट्स इट। अभी अगर मैं इसको रन कराऊँ, मैं बोलूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू वांट इन योर पासवर्ड 6, लोअर केस कितने चाहिए 2, अब डिजिट्स कितने लगाऊँ 2, स्पेशल कैरेक्टर्स कितने लगाऊँ 2, दैट्स इट। फाइनल पासवर्ड जनरेट हुआ है जिसमें हमने शफलिंग भी कर दी है। लेकिन एक गड़बड़ जो यहाँ पे दिख रही है मेरे को वो ये है कि जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स भी ठीक है, नंबर ऑफ अपर केस भी ठीक है, नंबर ऑफ लोअर केस भी ठीक है, बट पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब है वो जो स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन लाइब्रेरी है ये कुछ गड़बड़ कर रही है, ये कुछ तो अलग कर रही है। इसको भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं जस्ट इस पूरे पार्ट में से ये पार्ट निकालूं और एक टेम्पररी अपना पाइथन की फाइल में चेक करूं कि ये क्यों हो रहा है, मैं कहूँगा import string and string dot punctuation print। तो हम अभी ये चेक करने वाले हैं कि आखिर ये string dot punctuation जो लाइब्रेरी है या जो फंक्शन है इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है क्या, और ये अचानक से इतने सारे कैरेक्टर्स क्यों जनरेट कर दे रहा है। आइए देखते हैं। अगर मैं प्ले बटन पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ओके, मैंने इसको बोला सिर्फ एक जनरेट करने के लिए, बट इसने बहुत सारे जनरेट कर दिए। इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे ये सारे के सारे पंक्चुएशन लेटर्स को जनरेट कर रहा है जस्ट एक बार कॉल करने पे, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे इस पूरे लेंथ में से सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए रैंडमली। वो कैसे होगा ये देख लेते हैं। मैं क्या कहूँ, आइए आइए पूछते हैं गूगल बाबा से वापस से कि मुझे पंक्चुएशन मार्क को जनरेट तो करना है, बट सिर्फ एक पंक्चुएशन मार्क को जनरेट करना है। जनरेट सिंगल स्पेशल कैरेक्टर रैंडमली पाइथन, जनरेट। आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों दे रहा है हमको रिजल्ट। जनरेट रैंडम लेटर इन पाइथन, नॉट रैंडम लेटर,
रैंडम डॉट चॉइस, ओके बढ़िया, ये चीज़ काम कर जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है, रैंडम डॉट चॉइस के अंदर स्ट्रिंग डॉट आस्काई लेटर्स, यानी कि अगर हम रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन के अंदर हमारी वो पूरा पूल पास कर दें तो वो रैंडमली हमें जनरेट करके दे देगा। तो आइए इसका यूज़ करते हैं। अभी अगर मैं कहूँ यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे अगर मैं कहूँ स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम इसे पास कर दें रैंडम डॉट चॉइस लाइब्रेरी, रैंडम डॉट चॉइस, और यहाँ पे हम इसको एंड करें। रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना ज़रूरी है वरना ये पाइथन बुरा मान जाएगा। रैंडम डॉट चॉइस स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। अभी क्या, अभी अगर मैं प्ले करूँ तो देखते हैं क्या होता है। इसने अभी सिंगल कैरेक्टर ही जनरेट किया उस पूरे पूल में से। फिर से प्ले करें तो क्या होगा, इसने रैंडमली दूसरा कैरेक्टर जनरेट कर दिया। फिर से क्लिक करें तो क्या होगा, इसने रैंडमली तीसरा कैरेक्टर जनरेट कर दिया। अभी एक ट्रिक करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मान लो कि स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन लाइब्रेरी जो कि बड़े पूल में से दे रहा है, बट ऐसा अक्सर होता है कि कई यूज़र प्रोफाइल्स में, कई वेबसाइट्स पे हमें सारे कैरेक्टर्स लाइक डैश अंडरस्कोर ये सब अलाउड नहीं होते हैं, हमें सिर्फ @ अलाउ होता है, हैश अलाउ होता है, मतलब थोड़े बहुत कैरेक्टर अलाउ अलाउ होते हैं। तो क्या मैं उनको भी पास कर सकता हूँ यहाँ पे? देखते हैं। अगर मैं कहूँ मेरे को @ हैश डॉलर परसेंटेज क्या बोलते हैं इसको, टोपी, एंड इन इन इतने कैरेक्टर्स में से ही कोई रैंडमली कोई जनरेट करके दो, तो क्या ये करेगा, आइए देखते हैं। यस, इसने जनरेट किया। ओके, सो दिस इज वर्किंग। तो इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको जस्ट कॉपी करूँगा वापस से और वापस आऊँगा अपने मेन प्रोजेक्ट में, और मैं इस स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन लाइब्रेरी को यहाँ से अपने कोड से अब हटा दूंगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम इसके बिना हो गया है। और अभी मैं अगर वापस से क्लिक करूँ प्ले बटन पे चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है, अपर केस लेटर्स मेरे को चाहिए 3, लोअर केस मेरे को चाहिए 5, डिजिट्स कितने चाहिए, डिजिट्स मेरे को चाहिए 3, स्पेशल कैरेक्टर्स मेरे को चाहिए 2। अब मैं अगर प्ले बटन पे क्लिक करूँ तो इसने जनरेट कर दिया है मेरा स्पेशल पासवर्ड, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही रोबस्ट है। इसको मैं अपने किसी भी प्रोग्राम, किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये पूरी तरह से यूनिक है और पूरी तरह से स्ट्रांग है, राइट। अभी जो नेक्स्ट स्टेप जो कि बचा हुआ है, जिसमें कि हमें अपना खुद का एक पासवर्ड वॉल्ट बनाना है ताकि हम अपने जनरेट किए हुए पासवर्ड को उसके अंदर सेव कर सकें, इसको मैं अगली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो कुछ दिनों के बाद आई बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे वीडियो आ जाएगी, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।